हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जिंदे जे और कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जे आर कॉलेज, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जे आर ट्यूटोरियल्स का। ठीक है, तो जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आपको पता है कि 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर में ले रहा हूँ बीके के, एंड बीके का लेक्चर अपना चालू है। तो आज जो लेक्चर है वो 3rd चैप्टर का लेक्चर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जैसे कि आप सभी को पता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर ये दोनों सेम है, बट नाम डिफरेंस दिया हुआ है। बट ठीक है, ये हमने इक्वेशन कर दिया था फर्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग को फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर एंड फोर्थ लेक्चर देखना है, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिक पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, एंड 3rd चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आज जो क्वेश्चन करने वाले वो अनसॉल्व क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऐसे कि जिससे आपके डाउट्स धीरे धीरे क्लियर होंगे। एक बैग तो नहीं हो जाएंगे, बट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत से बच्चों का कमेंट्स आया, सर 3rd चैप्टर बहुत हार्ड है, बट बहुत ईजी है। आप करने जाएंगे, जब कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत ईजी होगा। जैसे कि आपका डाउट था फर्स्ट चैप्टर में, अभी बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर फर्स्ट चैप्टर तो हलवा है, कुछ है ही नहीं फर्स्ट चैप्टर में, एकदम अच्छे से आ गया। तो आपने प्रैक्टिस किया, आपने समझ को समझा, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, तो आपके लिए ईजी लग रहा है। ये सब न्यू आया है आपके लाइफ में तो आपको हार्ड लगेगा, बट आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपके लिए ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो डरना नहीं है, करना है, प्रैक्टिस करना है, सम करना है, तो सब इजी हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो कल रात को भी बहुत से बच्चे का मैसेज आया था इंस्टा पे कि सर फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर तो इतना इजीली समझ गया कि क्या बताओ सर, कुछ भी आएगा तो हम लोग कर सकते हैं। एंड बहुत से बच्चों को यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिले। तो बहुत से बच्चों ने मैसेज के बताया था, सर आपको 20 में से 19 मिले, 18 मिले, 15 मिले। हाँ, तो मैंने पूछा कि इतने कम कैसे, 1 मार्क्स किधर गए? तो उन्होंने बताया कि कहीं टैली नहीं हुआ, कहीं कुछ उनको एडजस्टमेंट में डिफॉल्ट हो गया, या टैली में कुछ करने में डिफॉल्ट हो गया, कैलकुलेशन में कुछ रॉन्ग हो गया, उसकी वजह से वो मार्क्स कर गया। बट वो बोले कि सर आई प्रॉमिस कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करेंगे। तो वही बातें हैं कि आपको भी सम्स करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सम्स बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट करना है, सम स्टार्ट करना है। आप लोग भी बोर होते होंगे ना। चलो सम स्टार्ट करते। तो ऐसे भी है, हमने लिख दिया था जो हमारा इंफॉर्मेशन था जो हम करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सिंपल है, आज मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्योंकि आपको क्या वो टेक्स्ट बुक का प्रिंट आपको समझ में नहीं आता था, दिखता नहीं था, क्लियरिटी दिखता नहीं था, आप लोग कर नहीं पाते थे। मैंने आज क्या क्या क्वेश्चन को राइट डाउन कर दिया। अब राइट डाउन करते मैं आपको पेज नंबर दे देता हूँ। पेज नंबर है 161, टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं जो कि अनसॉल्व है, जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, और किस तरीके से इसका बैलेंस शीट अपन टैली करेंगे परफेक्टली, ये आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो विदाउट स्किप किए आपको वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है बच्चों, अंडरस्टैंड। चलो सिंपल। अब मैं सिंपल से आपको एक बात बता दूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है। जब भी न्यू पार्टनर्स आपके बिजनेस में एडमिट होगा, उससे पहले ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने अकाउंट का रिवैल्यूएशन करेंगे, अपने अकाउंट्स का असेट्स का एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे। तो प्रॉफिट हुआ तो भी वो आपस में बांट लेंगे, एंड लॉस हुआ तो भी वो ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे। न्यू पार्टनर्स को कुछ भी देने वाले नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ए और बी बिजनेस कर रहे, ए और बी ने बिजनेस करके बिजनेस को सेटअप किया एंड बिजनेस प्रॉफिट में कमा रही है। कल का सी उठ के आएगा, बोलेगा ए और बी मुझे एडमिट कर लो, तो ए और बी क्या बोलेंगे, अरे हम लोग एडमिट करेंगे, बट आपको क्या लाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा, पैसा, विदाउट मनी हम आपको लेने वाले नहीं है। तो सी क्या बोलेगा, चलो आई एग्री कि मैं पैसा लाऊंगा। अब ए और बी क्या सोचेंगे, अरे हमने इतने साल से मेहनत करके इतने प्रॉफिट्स में ला रहे हैं बिजनेस को, एंड वो कल का आके फर्स्ट डे से प्रॉफिट ले जाएगा नहीं, तो इसके बदले में मैं क्या लूंगा, कुछ गुडविल लूंगा, कुछ कंपनसेशन लूंगा। तो ए और बी सी को क्या बोलेंगे, सी तुमको बिजनेस में हम लेंगे, तुमको तो पैसा लाना है, बट हमें कुछ तुमको देना है कंपनसेट, जो हमने इतने साल से मेहनत करके बिजनेस को अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाया है, तो उसके बदले में आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो सी क्या बोलेगा, चलो ठीक है मैं उसके बदले में आपको इतना अमाउंट दूंगा। तो जो वो सी अमाउंट आएगा उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो कभी भी अगर सी पार्टनर्स ए और बी के बिजनेस में एडमिट करेगा तो सी क्या लाएगा, एक तो कैपिटल लाएगा और एक क्या लाएगा, गुडविल लाएगा। गुडविल कौन लेगा, गुडविल ओल्ड पार्टनर्स लेने वाले हैं, न्यू पार्टनर को देने वाले क्या, न्यू पार्टनर सब भी बिजनेस में आया है। तो न्यू पार्टनर के बिजनेस में आने से पहले उसके प्रोसीजर क्या है वो आपको ये सब में देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड, श्योर, कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज, क्लियर है, डाउट्स? ओके चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, केयरफुली रीड आउट करेंगे।
पहले क्या बोला है, विक्रम एंड प्राधान्य शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio 2:3 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was under balance sheet on 31st March 2018. सिंपल। अब क्या बोला, रेशो बोला है, ओल्ड रेशो कितना बोला है 2:3, मतलब क्या हुआ 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया। 5 में से 2 हिस्सा किसको मिलेगा, विक्रम को मिलेगा। 5 में से 2 हिस्सा किसको मिलेगा, विक्रम को मिलेगा, ठीक है। और 5 में से 3 हिस्सा किसको मिलेगा, प्राधान्य को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 3, मतलब 2 किसको मिलेगा, विक्रम को, 3 किसको मिलेगा, प्राधान्य को। ये रेशो का आपका डाउट्स क्लियर हो गया। चलो अब बैलेंस शीट दिया हुआ है आपको, क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा बच्चों, लायबिलिटी में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, एल लिख दिया। कैपिटल्स कहाँ जाएगा, और आपको एक बात बता दूं कि लायबिलिटी और असेट्स, लायबिलिटी ऑलवेज आपके क्रेडिट साइड ही जाएगी, डेबिट साइड जाने वाली नहीं है। लायबिलिटीज ऑलवेज जाएगी आपके क्रेडिट साइड एंड असेट्स ऑलवेज आपके जाएगी डेबिट साइड। अंडरस्टैंड। तो आपको ये की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स याद रखना है। विदाउट की पॉइंट्स आप लोग क्या करेंगे, इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। चलो अंडरस्टैंड। अब क्या बोला है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाएगा। अब दिया है कैपिटल्स। अब बच्चों कैपिटल्स मतलब क्या होता है, मनी होता है। जो पार्टनर्स आपके बिजनेस में ला रहे तो वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। श्योर है, राइट है। अगर मैं बिजनेस ला रहा हूं तो मेरे कैपिटल के अकाउंट में जाएगा कि किसी और अकाउंट में जाएगा, नहीं भाई मेरी कैपिटल्स अकाउंट में जाएगा, ना कि एसेट लायबिलिटी में जाएगा। अंडरस्टैंड। तो मैं क्या लिखूंगा, पीसी मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। श्योर है। अब यहाँ पे बोला है कैश, तो कैश बोला तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कैश का अकाउंट बनाएंगे। ओके। फिर क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, असेट्स में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी होती है तो असेट्स में जाएगा। प्लांट कहाँ जाएगा बच्चों, असेट्स में जाएगा। अभी बच्चों बोलेंगे सर प्लांट मतलब होता है ट्री, वो प्लांट नहीं। प्लांट किसको बोलते हैं, एक फैक्ट्री जिसमें सब कुछ काम होता है, जिसमें मशीन रहते हैं, उसको एक प्लांट बोलते हैं कि मेरा ये प्लांट है, मेरा वो प्लांट है। ओके, ऐसा अंडरस्टैंड। मेरा कैलकुलेट मेरा वॉच बोल रहा है टाइम टू ड्रिंक वाटर, मतलब आपके पानी पीने का वक्त हो गया। चलो हमने पानी पी लिया, बोलना पड़ेगा ना। ओके, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ प्लांट में थे। तो प्लांट उसको बोलते हैं कि जो भी चीजें जहाँ पे एक सामान हो रहा है उसको बोलते चलो ए प्लांट में जाओ आप लोग ये काम कर लो, बी प्लांट में जाओ आप लोग ये काम कर लो, सी प्लांट में जाओ आप लोग ये काम कर लो, उसको बोलते हैं प्लांट। तो प्लांट मेरे लिए क्या, एसेट्स है बच्चों। फर्नीचर मेरे लिए क्या, एसेट्स है, तो मैंने एसेट्स लिख दिया। स्टॉक्स मेरे लिए क्या, एसेट्स है, मैंने एसेट्स लिख दिया। फिर क्या बोला, डेटर्स, डेटर्स मेरे लिए क्या, एसेट्स है। डेटर्स किसको बोलते हैं बच्चों, डेटर्स मतलब कि जिससे हमें पैसा लेना बाकी है, जिसको हमने उधारी में सामान दिया है उसके बदले हमको पैसा लेना है, तो पैसा लेना है तो मेरे लिए क्या, एसेट्स है बच्चों। कैश तो एसेट्स होता है। चलो नेक्स्ट पे दिया है कुछ आपको एडजस्टमेंट दिया है। दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब क्या बोल रहा है बच्चों कि दोनों पार्टनर्स एग्री हो गए, मतलब दोनों पार्टनर्स तैयार हो गए हैं कि आप अवनी को एडमिट कर सकते हो ऑन द 1 अप्रैल से। आप न्यू ईयर में, क्योंकि आपका बिजनेस कब का बनता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक बनता है। तो 31 मार्च तक का बायोडाटा हमारे पास है, और 1 अप्रैल से क्या होएगा, 3 पार्टनर्स आपके बिजनेस में ऐड हो जाएंगे। तो 2018 से 19 तक जो बिजनेस होएगा उसका जो प्रॉफिट्स होएगा वो कौन बांटेगा, वो तीनों पार्टनर्स मिलकर बांटेंगे। बट जो 2018 में प्रॉफिट्स हुआ वो ओनली 2 पार्टनर्स ही बांटेंगे। तीसरा तो अभी आया है ना बच्चों, तो तीसरा आएगा उसको दे देंगे क्या, नहीं दे देंगे ना। अंडरस्टैंड। चलो फिर क्या बोला, अवनी शॉल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। मतलब फ्यूचर में अवनी का प्रॉफिट कितना होता है, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा अवनी का प्रॉफिट होगा। ये क्या बोल रहा है, अवनी का शेयर प्रॉफिट बोल रहा है। ओके, फिर क्या बोला, ही शॉल ब्रिंग 37,500 has his capital and 30,000 as his share of goodwill। मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक्सप्लेनेशन में कि अगर न्यू पार्टनर्स आपके बिजनेस में आ रहा है तो 2 चीजें लाएगा, एक तो लाएगा कैपिटल, लाएगा पैसा लाएगा बिजनेस में, एंड एक लाएगा गुडविल। ठीक है, 2 चीजें आपके बिजनेस में आपका न्यू पार्टनर्स लाएगा। अंडरस्टैंड, श्योर है। चलो तो इसके एंट्रीज कैसे करते मैं आपको बताऊंगा, एडजस्टमेंट है मैं करके बताऊंगा, आप टेंशन मत लो कि गुडविल का 2 होता है एडजस्टमेंट,
उसके 2 एंट्रीज जनरल एंट्रीज पास होते हैं, तो मैं आपको सब बताऊंगा, आपको डाउट क्लियर करना है, कुछ नहीं, बहुत इजी है, डरना नहीं आपको। फिर क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएशन बाय 10%। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया है, 45,000 हो गया है। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 37,500, मतलब क्या है, बढ़ा है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ है, बढ़ा है। तो बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं आप लोग, एप्रिसिएशन बोलते हैं, और घटेगा तो क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं बच्चों। तो मैं इस पे स्टार कर दूं कि इसके लिए आपको क्या करना है, 3 लाइन छोड़ना है एंड इसका अमाउंट जो है वो आपको इनर कॉलम में एसेट्स में लिखना है। ओके, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट करने की जगह छोड़ना पड़ेगा ना बच्चों, तो इसके लिए मैंने पहले स्टार कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग में। ओके चलो, फिर क्या बोला है, फर्नीचर पे बोला है डेप्रिसिएशन किया है, तो मैं फर्नीचर में भी क्या कर दूंगा, स्टार कर दूंगा। मैंने इधर भी स्टार कर दिया, इसको मैं रफ कर दूंगा बिकॉज आपको लगेगा कि मैंने कैश पे किया है, तो कैश पे नहीं होना चाहिए ना बच्चों। चलो, फिर क्या बोला है, प्रोविजन फॉर बैड डिप्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। बैड डिप्स मतलब क्या होता है, आरडीडी, रिजर्व डाउटफुल डेप्स। क्या बोला है कि आपको 5% आपके डेटर्स पे से रिजर्व में कुछ पैसा रखना है नुकसान के लिए। तो चलो, मैं डेटर्स को भी क्या कर दूंगा, स्टार कर दूंगा। तो मैं डेटर्स को भी क्या कर दूंगा, स्टार कर दूंगा कि भाई इसको भी इनर कॉलम में लिखना है एंड इसका अमाउंट जो है वो इनर कॉलम में लिखना है। अंडरस्टैंड। चलो, अब क्या बोला है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। अब स्टॉक का वैल्यू इधर कितना था, 75,000, अब वहां कितना है, 82,000 है, मतलब क्या बड़ा है, एप्रिसिएशन हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टार कर दूंगा कि भाई इसका भी कॉलम इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है एंड इसके लिए 3 लाइन आपको छोड़ना है। श्योर है। चलो, ये चीजें हो गई। अब बाकी क्या बोल रहे, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्ट इन देयर न्यू प्रॉफिट और लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। मतलब क्या बच्चों, कि जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करना है, मुझे हम लोग एडजस्ट करते हैं, देखो जहां अमाउंट कम रहता है वहां पे हम लोग अमाउंट कैरी डालते, किस में करना है, न्यू रेशियो में आपको निकालना है कि पार्टनर्स का न्यू रेशियो में कैपिटल कितना आएगा। हमको ओल्ड तो कैपिटल दिया है कि भाई विक्रम ने 75,000 लाया, प्रदर ने 75,000 लाया एंड अवनी 37,500 लाया, बट उनका न्यू कैपिटल कितना हो गया, इस साल जो करेंगे बिजनेस उसमें कैपिटल कितना हो गया, उसका न्यू रेशियो निकालना होगा हमें। तो हम न्यू रेशियो निकालेंगे और जो बैलेंस एक्सेस होगा, जहां एक्सेस ज्यादा बैलेंस बचेगा वहां हम कैरी डाउन करेंगे, उसको हम लोग लोन अकाउंट में शिफ्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं मैं बताऊंगा 1 बाय 1, टेंशन लेना नहीं है, आई एक्सप्लेन इट। ठीक है, फिर क्या बोला है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। मतलब क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है एंड कैपिटल्स अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड न्यू बैलेंस शीट बनाना है, क्योंकि वो तो ओल्ड बैलेंस शीट था। ओल्ड बैलेंस शीट 31 मार्च का है और न्यू बैलेंस शीट कब बनेगा, आपका 1 अप्रैल को बनेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहा है ना बच्चों। तो न्यू पार्टनर्स के एडमिट कभी हो रहा है, 1 अप्रैल को हो रहा है, तो बैलेंस शीट कब का बनेगा, 1 अप्रैल का बनेगा। अंडरस्टैंड। चलो, अब मैंने यहां बना दिया इन द बुक्स ऑफ विक्रम प्रदन्न एंड अवनी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने बना दिया, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों, सिंपल। चलो, अब क्या बोला यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बना दिया है, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स विक्रम प्रदन्न अवनी, पार्टिकुलर्स विक्रम प्रदन्न अवनी। ओके चलो, ये हो गया आपका। फिर क्या बना दिया मैंने, बैलेंस शीट एज ऑन 31 अप्रैल 2018। बैलेंस शीट बना दिया 1 अप्रैल का, क्योंकि 1 अप्रैल को हमारा पार्टनर से एडमिट हो रहा है, मैंने वो बना दिया। अंडरस्टैंड। फिर क्या है, कैश अकाउंट मैंने बोला था, वहां पे कैश दिया हुआ है ना बैलेंस शीट में आपके, तो आपको कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो मैंने कैश अकाउंट बना दिया। अंडरस्टैंड। चलो, हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको बैलेंस ऑफ वन निकालना है, आपको न्यू रेशो निकालना है। न्यू रेशो निकालने के लिए आप लोग क्या निकालेंगे, पहले बैलेंस ऑफ वन निकालेंगे। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ वन निकालने का है आपको, देखो बैलेंस ऑफ वन माइनस बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल, बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। क्या है बच्चों,
1 शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो क्या करेंगे 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है बच्चों, देखेंगे आप लोग शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स कितना है 1/4, चल 1/4 ठीक है। अब मैंने ऑलवेज आपको बता दिया कि भाई इसके नीचे कुछ है क्या, नहीं है, तो मुझे इसको सेम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा 1 × 4 ले लूंगा। अगर मैंने नीचे लिया है बच्चों तो मुझे ऊपर भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने नीचे लिया है तो मुझे ऊपर लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा ऊपर भी ले लूंगा, 1 था मेरा तो मैं × 4, मतलब 4 नीचे लिया था, 4 मैंने क्या कर लिया ऊपर ले लिया, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा 4/4 - 1, ठीक है, दोनों में से एक ही लेने का आपने को इंडेक्स। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, 3/4, मतलब बैलेंस ऑफ 1 आपका कितना निकला 3/4। अंडरस्टैंड बच्चों, 3/4। अब क्या करना है आपको न्यू रेशियो निकालना है, तो मैं लिखूंगा न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला बच्चों क्या है, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। चलो बच्चों को पता है क्योंकि मैंने 1-2 सम पहले भी करा दिया है आपको, तो आपको इजी हो जाएगा चीजें। ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, ठीक है। हाँ, अब क्या करना न्यू रेशियो पहले किसका निकालेंगे, विक्रम का निकालेंगे, विक्रम का निकालेंगे हम लोग पहले न्यू रेशियो। विक्रम का ओल्ड रेशियो कितना है बच्चों, विक्रम का ओल्ड रेशियो हमने देखो यहाँ पे आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था। विक्रम का ओल्ड रेशियो कितना है 2:5 और प्रदन्या का कितना है 3:5। चलो विक्रम का है 2:5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 कितना है 3/4। अंडरस्टैंड, 2 3 जा 6 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया। अंडरस्टैंड, फिर कौन है प्रदन्या है, प्रदन्या, प्रदन्या का कितना है बच्चों 3:5 है इंटू बैलेंस ऑफ 1 कितना है 3:4। 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। अंडरस्टैंड, फिर क्या है अवनी है, अवनी। अभी अवनी का न्यू शेयर कितना है, ओल्ड तो है ही नहीं, तो न्यू कितना है 1/4 है न्यू, ठीक है। अब इधर कितना आ गया आपको 20, नीचे 20 है। अब मुझे इंडेक्स सेम करना है ना बच्चों, तो क्या करूंगा मैं 4 × 5 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 4 × 5, 5 और 20 हो जाएगा। अब मैंने नीचे किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा ऊपर भी कर लूंगा 1 × 5, मतलब क्या हो जाएगा 5, 4 5 20, तो ऊपर कितना आ जाएगा 5। अंडरस्टैंड, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई 20 हिस्सा था, 20 में से मैंने 2 का निकाल दिया तो 6 इनको मिला, 9 इनको मिला, 9 6 कितना हो गया 15, बाकी का कितना बचा 5, तो 5 किसको मिलेगा थर्ड पार्टनर को मिलेगा और नहीं को मिलेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं एंड ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू कि आपको क्या चीजें समझती है, आपको कौन सा लेवल के स्टडी समझ में आ रही है। ओके चलो ये चीजें हो गया। अब मेरा बैलेंस ऑफ 1 के पार्टनर्स के शेयर ऑफ न्यू रेशियो भी मिल गया। अब मुझे कुछ निकालना है बच्चों, नहीं निकालना है। अब मैं क्या करूंगा सब पोस्टिंग करूंगा, तो पोस्टिंग करने से पहले मैं आपको यहां दे दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो और पोस्टिंग करो। क्रेडिटर्स क्या है 1,05,000 है, तो मैं कहां करूंगा बैलेंस शीट में जाऊंगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है उसके एंट्री, तो मैं क्या करूंगा यहां पे लिखूंगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 1,05,000। अब बोलेंगे सर इतना इतना गैप क्यों छोड़ा, इतना गैप मैंने इसलिए छोड़ा कि इसके ऊपर कैपिटल आएगा, कैपिटल को हमको डालना है, इसके लिए मैंने इसका इतना गैप छोड़ दिया। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो फिर क्या बोला है देखो, कैपिटल्स बोला है। अब कैपिटल्स कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो कितना बोला है विक्रम और प्रदन्या। अब मैंने आपको बोला कि लायबिलिटीज ऑलवेज कहां जाती है, क्रेडिट साइड जाती है बच्चों, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ही जाएगी। चलो तो मैं यहां पे क्या करूंगा बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सर बोलेंगे सर नाम क्यों नहीं लिखे प्रदन्या कैपिटल का, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हम बना रहे थे उसमें हम उसका नाम लिखेंगे क्या बच्चों, नहीं लिखेंगे। जब भी हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं या कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग उसके अंदर नाम नहीं लिखेंगे बच्चों। अंडरस्टैंड, चलो तो क्या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, विक्रम का कितना है 75,000 मैंने लिख दिया, प्रदन्या का कितना है 75,000 मैंने वो भी लिख दिया। अंडरस्टैंड,
चलो क्वेश्चन पे वापस आना है आपको। फिर क्या बोला है, कैश। कैश कितना बोला है, 7,500। मैंने आपको ऑलवेज बोला कि असेट्स की चीजें ऑलवेज आपके डेबिट साइड जाएगी। तो हमने कैश अकाउंट बनाया है, कैश पूछा है तो कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। तो हम लोग ने कैश अकाउंट बनाया है, तो कैश कितना है 7,500 कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो मैं पहले कैश अकाउंट में आ जाऊं। कैश अकाउंट में आ गया, देखो लिखा है यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 7,500, क्योंकि हम लोग कैश अकाउंट बना रहे तो कैश का नाम आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। अंडरस्टैंड, श्योर हो, क्लियरिटी है। चलो फिर क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए क्या, असेट्स है, प्रॉपर्टी है, तो कहां जाएगी, आपके बैलेंस शीट में जाएगी, आपके असेट्स में जाएगी। अब इसके ऊपर स्टार है, मतलब इसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है। तो कितना है 37,500। तो मैं जाऊंगा अपने बैलेंस शीट में, लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 37,500। कितना लिखूंगा मैं, 37,500। अंडरस्टैंड, श्योर। चलो लिख दिया मैंने। अब क्या बोला है, प्लान। प्लान कितना है मेरे लिए, 45,000 है। तो मैं प्लान के भी एंट्रीज कर लूंगा फटाक से। अब प्लान पे क्या एडजस्टमेंट है, नहीं है, तो इसका अमाउंट कहां जाएगा, डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा 45,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइन छोड़ के, ले दो तीन लाइन छोड़ के, प्लान डायरेक्ट कहां जाएगा, आपके इनर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। 45,000 लिख दिया मैंने। अंडरस्टैंड। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर क्या बोला है, देखो फर्नीचर। फर्नीचर पे क्या स्टार है, मतलब 3 लाइन छोड़ना है, उसका अमाउंट कहां लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। तो फर्नीचर मेरा कितना है, 3,000 है। तो मैं लिखूंगा फर्नीचर मेरा 3,000। मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखा फर्नीचर कितना आएगा, 3,000। स्टार है, मतलब इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिखना है आपको। श्योर हो, क्लियर है। चलो फिर क्या बोला है, स्टॉक। अब स्टॉक मेरे लिए क्या, एसेट्स है, उसके ऊपर स्टार है, तो कहां पे जाएगा, इनर कॉलम में जाएगा। स्टॉक 75,000। चलो चलो स्टॉक्स 75,000। सॉरी, इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है ना, तो मुझे इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तो मैं इतना छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। चलो कितना था, 75,000, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। अब आना है आपको क्वेश्चन पे, वापस आ जाना है। अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, डेटर्स। अब डेटर्स क्या होता है बच्चों की, जिससे हमें पैसा लेना बाकी है, हमने कुछ सामाने किसी को बेचा और उससे मुझे पैसा लेना बाकी है, मतलब मेरे लिए क्या असेट्स है। डेटर्स कहां जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा। कितना 87,000 है। तो मैं चलो वापस आऊंगा बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में मैं आया, मेरे यहाँ के पेजेस क्या हो गए, भर गए। तो मैं क्या करूंगा, एक स्लाइड क्रिएट कर लूंगा, फिर वापस मैं एक पेज ले लूंगा, क्योंकि आपके तो एक बुक्स में हो जाएगा, बट मेरे पास नहीं हुआ, जगह भर गया। तो मैं क्या करूंगा, एक न्यू स्लाइड ले लूंगा। चलो फिर मैं उसमें ड्रॉ कर लूंगा भाई, लाइबिलिटी साइड क्या कर लूंगा, इनर अमाउंट कर लूंगा, इज आउटर अमाउंट कर लूंगा, देन मैं असेट्स के लिए कर लूंगा इनर अमाउंट एंड द आउटर अमाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पेज है ना हमारा। तो फिर क्या बोला है बच्चों, आपको क्या बोला है, देखो डेटर्स बोला है। अब डेटर्स कितना बोला है, DEBTORS, डेटर्स। अंडरस्टैंड। अमाउंट कितना बोला है आपको, देखो क्वेश्चन पे देखो, अमाउंट 87,000 बोला है। तो चलो 87,000 ले लो। 87,000 एडजस्टमेंट है, तो इसका अमाउंट लिख दिया मैंने इनर कॉलम में। तो ऑलमोस्ट जितने आपके पोस्टिंग थे वो आपके मैंने करा दिए हैं। पोस्टिंग आपके ऑलमोस्ट सब हो गए, डाउट नहीं हुआ होगा पोस्टिंग में। मैं आशा करता हूं कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे विदाउट पोस्टिंग में, ठीक है। अब क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। अब बारी किसकी आएगी, एडजस्टमेंट की बारी आएगी। तो एडजस्टमेंट क्या बोला है बच्चों, देखो
दे एग्रीड, मतलब कि आपके जो ओल्ड पार्टनर्स है वो एग्री हो गए हैं तीसरे पार्टनर्स को आपको बिजनेस में लाने के लिए। अंडरस्टैंड। तो पहला क्या बोला है, अवनी शॉल हैव 1:4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होता है, आप अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है तो उसका जो न्यू पार्टनर है उसको ये रेशो में उसको प्रॉफिट दिया जाएगा या लॉस दिया जाएगा। अंडरस्टैंड, श्योर हो। चलो फिर क्या बोला है, ही शॉल ब्रिंग 37,500 एंड इज कैपिटल एंड 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब क्या, न्यू पार्टनर्स आपके बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो वो क्या ला रहा है, वो क्या कर रहा है, एक तो कैपिटल लेके आ रहा है एंड सेकंड इज द गुडविल भी लेके आ रहा है। तो उसके एंट्रीज कैसे करना है, सिंपल सी बात है। अब मैं पहले इसको आपको बता दूं कि इसके आपके जनरल एंट्रीज क्या होंगे। चलो पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, जनरल एंट्रीज करेंगे। चलो अब मैं जनरल एंट्रीज करूंगा तो क्या जनरल एंट्रीज आएगा, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो पहले क्या होएगा, कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अब किसके पास से आ रहा है, अवनी के पास से आ रहा है, क्योंकि अवनी आपका तीसरा पार्टनर से, तो अवनी ने कैपिटल लेके आया अपने बिजनेस में। तो क्या आएगा, टू अवनी, अवनी कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टैंड बच्चों, टू अवनी कैपिटल अकाउंट। हो गया, कितने का था, 37,500 एंड 37,500। ठीक है, अब सिंपल है, कैश और बैंक। अब मैं सिंपल बोल रहा हूं, कैश और बैंक मतलब कैश में पैसा आया, कैश में पैसा आया तो आपको कहां रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में आया तो कैश के डेबिट साइड में आपको उसको क्या करना है, रिकॉर्ड्स करना है बच्चों। ठीक है, तो अपन कैश के डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड्स कर लेंगे। चलो हमारा कैश अकाउंट किधर गया, कैश अकाउंट आ गया, तो क्या बोलेंगे यहां पे अपन, टू अवनी कैपिटल, तो अवनीस कैपिटल कितना था, 37,500। श्योर। अब क्रेडिट में क्या हो रहा है, टू अवनी कैपिटल, मतलब कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल के क्रेडिट में भी उसके एंट्रीज करना पड़ेगा आपको, तो आप लोग कैपिटल में भी उसके क्रेडिट एंट्रीज को करेंगे। चलो तो ये आप आ गए अपने कैपिटल अकाउंट में। अब क्रेडिट में हुआ है तो क्रेडिट में एंट्रीज करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना था, 37,500। हो गया। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, इसके भी दो इफेक्ट हो गए। अंडरस्टैंड। चलो अब बारी क्या आई, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। ये आपका हो गया। अब दूसरा क्या है, लैंड। अभी देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, आपके हो गया। अब क्या बोला है, गुडविल। अब मैंने क्या बोला, जब भी कोई पार्टनर्स आ रहा है वो तो पैसा तो लाएगा आपके बिजनेस में। अब मैंने आपको बोला कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो इतना मेहनत करके अपने बिजनेस को सेटअप किए, इतना प्रॉफिट में ला रहे, और कल का नया पार्टनर्स आके तुरंत प्रॉफिट ले जाएगा क्या, नहीं ले जाएगा ना। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या बोलेंगे, भाई हमने इतना मेहनत किया, बिजनेस को इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाया और आप फर्स्ट डे पे आ रहे हो प्रॉफिट लेके जाओगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको क्या देना पड़ेगा, मुझे कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, मतलब कुछ अमाउंट देना पड़ेगा जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि चलो मैंने मेहनत किया, उसके बदले में आपने मुझे कुछ दिया। तो थर्ड पार्टनर क्या बोलेगा, चलो इट्स ओके मैं आपको दे रहा हूं। तो वो जो अमाउंट देगा उसको क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते। तो गुडविल कहां आ रहा है, 30,000 ला रहा है गुडविल, कौन ला रहा है, थर्ड पार्टनर ला रहा है। तो उसके जनरल एंट्रीज क्या होंगे वो देखो पहले। चलो अब जनरल एंट्रीज के क्या हो जाएंगे, अब गुडविल आ रहा है। अब गुडविल आ रहा है तो भाई कैश में आ रहा होगा ना, या तो कैश में आ रहा होगा या तो बैंक से आ रहा होगा। तो उसके एंट्रीज क्या हो जाएंगे, देखो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। कितना आया बच्चों, 30,000 आया, मैंने लिख दिया 30,000। अब ये गुडविल किस रूप में आ रहा है, गुडविल के रूप में आ रहा है। कैश तो आ रहा है बट कहां से आ रहा है, गुडविल से आ रहा है। तो नीचे क्या आ जाएगा, क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू गुडविल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 30,000 हो गया। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला कि गुडविल क्या होता है, गुडविल आपके लिए असेट्स होता है। असेट्स कहां आता है, डेबिट साइड आता है। तो इसको क्या करना है, आपको रिटर्न ऑफ करना है, डेबिट साइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट करने के लिए क्या करूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट
30,000। अब गुडविल किसके लिए आया बच्चों? ये गुडविल आया है पार्टनर्स के लिए, ठीक है। तो किसके लिए आएगा? पहला टू विक्रम के लिए आएगा, टू विक्रम एंड टू प्रदन्या, दो पार्टनर्स है आपके, तो दोनों पार्टनर्स के लिए आ जाएगा। अब ये 30,000 है, ये कहां जाएगा? ये एक ही पार्टनर्स लेगा क्या? नहीं, कैसे लेगा? इसको ओल्ड रेशो में आपको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप लोग? देखो मैं यहां पे करता हूं 30,000, ठीक है। पहले विक्रम का करते हैं अपन, चलो पहले विक्रम का करेंगे इधर। अब मैं पहले विक्रम का करूंगा, विक्रम। अब विक्रम का रेशो क्या था बच्चों? 2:5 था, मैं लिख दिया 2:5, ठीक है, सिंपल है। $30,000 गुडविल है आपका, इंटू रेशो क्या है? 2:5। तो फटाफट करेंगे आप लोग, 30,000 इंटू 2:5 करो। $30,000 इंटू टू डिवाइडेशन बाय 5 कितना हो गया? 12,000 हो गया। तो विक्रम को कितना मिलेगा? 12,000 मिलेगा, अंडरस्टैंड। फिर मैं क्या करूंगा? प्रदन्य का निकालूंगा। अब प्रदन्य का निकालने के लिए मुझे गुडविल कितना दिया है? 30,000 दिया। अब प्रदन्य का रेशो क्या था भाई? 3:5 रेशो था। अब 3:5 आपको करना है, 3/5 कितना आ गया? 18,000 आ गया। मतलब क्या हो गया कि भाई विक्रम को कितना मिलेगा? 12,000 मिलेगा एंड प्रदन्य को मिलेगा 18,000। अब यहां देखना है, अब गुडविल यहाँ डेबिट साइड था एंड यहाँ पे क्या डेबिट साइड, यहाँ पे क्या क्रेडिट साइड, मतलब क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कट हो जाएगा, बिकॉज एक गुडविल डेबिट साइड है और एक गुडविल के मतलब कि आ भी रहा है और जा भी रहा है। गुडविल आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट साइड है, तो मैं क्या करूंगा? कैश और बैंक, कैश अकाउंट में मैं इसका रिकॉर्डेशन करूंगा डेबिट साइड। कैश अकाउंट में था तो मैं क्या करूंगा? टू, कहां से आ रहा है पैसा? गुडविल से आ रहा है, टू गुडविल अकाउंट। कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है, मैं कर दूंगा 30,000। अंडरस्टैंड? जनरल एंट्रीज देख के आपको करना है, पासेशन करना है। फिर क्या बोला है? अब क्रेडिट में क्या हो रहा है? पार्टनर्स हो रहे, पार्टनर्स के कैपिटल में जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितना हो रहा है? एक का हो रहा है 12,000 और एक का हो रहा है 18,000। अंडरस्टैंड? अब एक क्रेडिट में आ रहा है ना इसका एंट्री, डेबिट में तो गुडविल था, क्रेडिट में क्या हो रहा है? विक्रम और प्रदन्य हो रहे, तो कहां जाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे। तो यहां पे क्या लिखना है आपको? बाय गुडविल अकाउंट। कितना था? 12,000 और इनका कितना था? 18,000। यहां पे डैश। अंडरस्टैंड बच्चों? क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आपको? चलो यहां चीज आपको यहां तक समझ गया। कैश अकाउंट हमारा हो गया है, चलो हो गया। आप आना है आपको क्वेश्चन पे, वापस आ जाओ। चलो क्वेश्चन पे वापस आ गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड। लैंड एंड बिल्डिंग का देखते हैं पहले, कितना बोला है? 45,000 बोला है एंड आपका अभी कितना वैल्यू था? देखो कितना है? 37,500 और अब कितना हो गया है? ये कितना हो गया? 45,000। तो यहां पे क्या हुआ है? एप्रिसिएशन हुआ है। तो पहले असेट्स में आ जाओ। अभी कितना हो गया? 45,000। तो यहां पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वैल्यू बड़ा है तो क्या बोलेंगे? एप्रिशिएटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एप्रिसिएटेड। क्या बोलेंगे? एप्रिसिएटेड। अब कैसा मालूम पड़ेगा आपको? देखो अभी कितना है? 45,000 है, माइनस कितना करेंगे? 37,500। क्या करेंगे? 37,500 करो फटाफट, एलसी निकालो। 45,000 माइनस 37,500 कितना आ गया? 7,500। मतलब आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 7,500। ठीक है, बाहर कितना आ जाएगा? 45,000। अंडरस्टैंड बच्चों? सिंपल है, समझ में आया? अब मैं आपको बता दिया कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड में उसके एंट्रीज करना है। अगर आपको लॉस होता है
तो आपको उसके एंट्रीज डेबिट साइड में करना है, आपको याद रखना इज द की पॉइंट। ये की पॉइंट आपको कोई बताएगा नहीं, कहीं नहीं मालूम पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको नोट डाउन करना, बुक्स और पेन में लिख लो आप निकाल के, कि आपको अपने लिख लिया तो आपको एग्जाम तक को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं आ जाऊंगा फटक से, कितना है अपने पार्टनर्स फाइनल अकाउंट में आ जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैं आ गया प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब मैं बोला कि ऑलवेज अगर आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पे एंट्रीज करना है क्रेडिट साइड, और लॉस हो रहा है तो आपको डेबिट साइड उसके एंट्रीज करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो क्या यूज करते हैं हम लोग, बाय यूज करते हैं, तो लिखना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि ऑलवेज आपको क्रेडिट साइड में बाय यूज करना है, ओके। कितने का प्रॉफिट हुआ था 7,500, तो मैंने लिख दिया 7,500, ओके, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन खत्म। अब क्या बोला है, एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब फर्नीचर क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है, कितने से 10% से हुआ है, तो चलो फर्नीचर क्या हुआ, डेप्रिशिएट मतलब लेस हो गया, डेप्रिशिएशन होगा तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 10% पर एनम। चलो अब निकालेंगे 3,000 इंटू 10/100, तो कितना आएगा 300 आएगा, बाहर कितना आएगा 2700 आएगा, अंडरस्टैंड, कैसे आया आप लोग निकाल लो, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लॉस हुआ, तो लॉस होगा तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, प्रॉफिट हो तो मैंने वहां किया, अब लॉस हुआ तो मैं कहां करूंगा, यहां पे करूंगा, तो क्या होगा टू फर्नीचर कितना आएगा 300, अंडरस्टैंड, हो गया, आपके एंट्रीज हो गए। चलो अब 4 वाला क्या बोला है, देखो बच्चों, प्रोविजन फॉर बैड डिप्स इज टू बी मेंटेन एंड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अब 5% आपको ऑलरेडी निकालना है, किस पे, डेटर्स पे निकालना है, तो चलो डेटर्स पे निकालो, लैंड एंड डेटर आ गया, डेटर्स पे आ गया। चलो क्या करेंगे आप लोग, लेस करेंगे, क्योंकि आरडीडी निकालना है, मतलब आपके लिए नुकसान है, लेस आरडीडी एट द रेट 5%। चलो 87 पे निकालो 5%, यहां पे मैं लिख दूं कैसे निकालते, 87,000 इंटू 5/100, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, निकालो 870 इंटू 5 कितना आया 4350। चलो अब क्या करना है, 8700 माइनस 4350 कितना आया 82,650। अब जो आया आपका 4350, ये लॉस हुआ ना भाई, ऑलरेडी मतलब क्या होता है लॉस होना, तो लॉस होएगा तो उसका अमाउंट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा, मैं लिखूंगा 2RDD। कितना का लॉस हुआ था मेरे पास, कितने का था 4350, अंडरस्टैंड। चलो ये भी हो गया आपका। अब क्या बोला, स्टॉक टू बी वैल्यूड 82,500। अब स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ आपका 82,500 हो गया है। अब यहां कितना है 75,000 है, मतलब क्या हुआ, स्टॉक का वैल्यू बढ़ा, तो बढ़ा तो क्या बोलेंगे एप्रिसिएशन हुआ, मतलब आपका एग्जांपल ये ओप्पो फोन है, ये ओप्पो फोन आपने 10,000 का लिया था, अब अगर मार्केट में इसका रेट 12,000 हो गया तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब इसका वैल्यू बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या बोलेंगे एप्रिसिएशन बोलेंगे, अंडरस्टैंड बच्चों। तो क्या करेंगे यहां पे ऐड करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन। चलो पहले कीमत कितना था भाई, इसका कीमत कितना था पहले, मैं नेक्स्ट ले लूंगा, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, इसमें जगह है। चलो चलो अब कितना है अमाउंट, पहले अमाउंट कितना दिया था, अभी अमाउंट कितना है, प्रेजेंट वैल्यू कितना अभी अमाउंट का, देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में 82,500 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया है 82,500 दिया है, तो मैं क्या करूंगा ब्रैकेट में लिखूंगा 82,500 माइनस पहले कितना वैल्यू था 75,000, तो मैं लिखूंगा 75,000, लेस करो इसको, $82,500 माइनस 75,000 कितने का प्रॉफिट हुआ आपका
7,500 का आपका प्रॉफिट हुआ, तो आप उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 82500। अंडरस्टैंड बच्चों, एप्रिसिएशन ऑलवेज ऐड होता है, तो कितना आएगा आपका 82,500। ठीक है, ये आपका हो गया, श्योर आपका हो गया। अब क्या बच्चा है, देखो क्वेश्चन में आ जाओ, यहां तक आपका क्लियर हो गया है। अब क्या बोला है, देखो द कैपिटल्स अकाउंट ऑफ आवर पार्टनर्स टू बी एडजस्ट इन देयर न्यू प्रॉफिट और लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। क्या बोला है कि आपको पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकालना है, तो पार्टनर्स का न्यू रेशियो का आप अमाउंट, कैपिटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, पार्टनर्स का जो ये रेशियो प्रॉफिट रेट और लॉस रेशियो पे निकालना है आपको, प्रॉफिट और लॉस रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो पे निकालना है कैपिटल। ठीक है, तो कैसे निकालना है मैं आपको सिखा देता हूं, देखो चलो इधर ही सीख लेते, स्लाइड ले लेता हूं। चलो अब क्या बोला है, अवनी का कितना बोला था, अवनी का कितना बोला है 1:4, चार में से एक हिस्सा अवनी का बोला है, इंटू अवनी ने कितना लाया है 37500 लाया है। कितना लाया है बच्चों, 37500 लाया है। अंडरस्टैंड बच्चों, अब इन्होंने कितना लाया 37500, और विक्रम का कितना है, विक्रम का न्यू रेशो हमने निकाला था ना, कितना निकाला न्यू रेशो, देखो विक्रम का न्यू रेशो कितना है 6 है, तो मैंने यहां पर लिख दिया विक्रम का न्यू रेशो कितना है भाई 6 है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आपको इसको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 6 इंटू 37500 कितना आएगा 22500 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 56250। देखो आता है क्या यही 56250। विक्रम का 6 है ना, तो आपको 6 से करना है, तो करो फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको आप लोग। चलो सिंपल है, आपको करके अच्छे से देखा समझा देता हूं कैसे करना है। ठीक है, इजी वे में समझा देता हूं। चलो अभी क्या बोला है, अवनी का बोला है, अवनी कितना रेशो था उनका 1/4। ठीक है, अब कितना लेके आए वो 37500 कैपिटल लेके आए। अब विक्रम का कितना है, विक्रम का न्यू रेशो कितना था 6 था, तो अभी क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करने का है। सिंपल है, 1 था ना उनका प्रॉफिट रेशो, 4 में से कितना था 1 था, तो मैं यहां पे 1 लिख दूंगा। ठीक है, चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप लोग, चलो करो फटाफट। कैलकुलेटर चलो 37500 इंटू 6 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 6 कितना आया 40,000 आया, तो आपको यहां पे क्या लिखने का है 45,000। ठीक है, अंडरस्टैंड। हो गया, फिर किसका निकालेंगे, प्राधान्य का निकालेंगे, PRADNY प्राधान्य का निकालेंगे सेम। अवनी का कितना था 1 था, चलो अवनी का कितना है यहाँ पे 5 था, न्यू रेशियो 5 है अवनी का। अवनी का 5 है, और प्राधान्य का कितना है बच्चों, प्राधान्य का कितना है 9 है, तो चलो 9 लिख दिया। अब इंटू कितना है 37500। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको फटाफट, चलो
5 इंटू 37500 डिवाइड बाय 9, 5 इंटू 37500 इंटू 9 करो, 9 इंटू 37500 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 67500, 67500। देखो ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप लोग करेंगे तो 9 इंटू 3750 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 67500। सेम प्रदर्शय का भी आपको वैसे ही निकालना है, सिंपल वे में निकालना है, ज्यादा हार्ड वे करना नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको अवनी का दिया हुआ है, ये देखो अवनी का कितना दिया है आपको, अवनी का कितना दिया है 5 दिया है, उसका कैपिटल कितना दिया है 37,500। अब विक्रम का कितना दिया था, विक्रम का न्यू रेशो कितना है 9 है, तो आप करो विक्रम का न्यू रेशो कितना है, देखो हमने निकाला विक्रम का 6 है ना, तो चलो 6 निकालो, 6 पे निकालो, 6 चलो करो फटाफट, 6 इंटू 37500 37500 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है 45,000 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना लिखना है 45,000। अंडरस्टैंड, आप लोग निकालेंगे तो ऐसा न्यू रेशो आएगा। तो न्यू रेशो कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। अब जो न्यू कैपिटल है वो कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो अब इसको क्या बोलेंगे आप लोग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बोला इनको 45,000 बोला था, चलो और इनको कितना बोला है 45 बोला 67500 67500। अंडरस्टैंड बच्चों, इजी था। अब क्या बारी आई, अब बारी आई अपनी कैलकुलेशन की। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करना है आपको। चलो इसमें एक बढ़ा था ना अपना स्टॉक का वैल्यू, बाय स्टॉक का वैल्यू बढ़ा था, मैंने स्टॉक का वैल्यू लिख दिया 7,500। अब ये कितना आ गया 15,000 हो गया। अब इसको टैली करेंगे तो कितना आएगा 4650 आएगा। तो 4650 बड़ा है कि 15,000 बड़ा है, 15,000 बड़ा है, तो मैं दोनों तरफ लिख दूंगा 15,000। अब 15,000 में से आपको इसको लेस करना है, ठीक है। तो करो 15,000 माइनस 300 माइनस 4350 कितना आया 10,350। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया 10,350। अब ये कहां पे जाएगा बच्चों, ये जाएगा टू ट्रांसफर, टू इसको क्या बोलते हैं आप लोग, टू ट्रांसफर इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब ये क्या हुआ है आपको, ये आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है बच्चों। कैसे प्रॉफिट हुआ है सर, क्योंकि जो आपके प्राइस थे, आपका असेट्स बढ़ा है आपके खर्चे से। जब आपके खर्चे से आपका असेट्स बढ़ेगा तो क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा बच्चों, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो तो अब जो ये प्रॉफिट हुआ है ये क्या एक ही पार्टनर्स ले लेगा क्या, नहीं दोनों पार्टनर्स लेंगे, रेशो में बटेगा। तो पहले किसका करेंगे, विक्रम का करेंगे। विक्रम क्या था बच्चों 10,350 इंटू 2/5। विक्रम का रेशो क्या है 2/5, तो निकालना है आपको 10350 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया 4140 ठीक है। फिर किसका निकालेंगे, प्रदन्य का निकालेंगे, प्रदन्य का निकालेंगे, ठीक है। कितना प्रदन्य का आएगा बचाओ बच्चों, चलो अब प्रदन्य का निकालेंगे उसी पे, चलो 10,350 इंटू 3/5। प्रदन्य का रेशो क्या था 3/5 था, तो 3 करना है आपको, डिवाइड बाय 5 करना है, कितना आएगा 6210। अब आप जब कैलसी करेंगे बच्चों तो आपका अमाउंट ये आएगा 15,000। अब जो यहाँ बैलेंस है वो कहां जाएगा, ये डेबिट साइड आया है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो चलो
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गए हम लोग। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट के पैसे आ रहे तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा प्रॉफिट। अब कितना हो रहा है, 4140, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 4140 भाई विक्रम को हो रहा था, और प्रधन्य को कितना हो रहा है बच्चों 6210 हो रहा है, तो मैं प्रधन्य में क्या लिखूंगा 6210। अंडरस्टैंड बच्चों। अभी आपको इसको कैलसी करना है, ठीक है, चलो कैलसी करो फटाफट। पहले विक्रम का करेंगे आप लोग, नहीं पहले इसका करते हैं, अवनी का। कितना बोला अवनी का, 37500, कोई है क्या, नहीं, तो यहां पे क्या आएगा 37500। अंडरस्टैंड बच्चों। अब यहां पे कितना आएगा 37500। अंडरस्टैंड। चलो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बैलेंस कैरी करना है ना बच्चों। तो हमारा देखो, हमारा इंटरेस्ट क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कि जो एक्सेस अमाउंट आप लोग ट्रांसफर करेंगे, जो एक्सेस अमाउंट आप लोग ट्रांसफर करेंगे उसको क्या नाम देना है, उसको लोन अकाउंट का नाम देना है। क्या नाम देना है, लोन अकाउंट का नाम दे रहा है। तो जब मैं यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर करने जा रहा हूं इस अवनी में, तो मैं क्या बोलूंगा उसको बोलूंगा टू लोन अकाउंट। क्या बोलूंगा, टू लोन अकाउंट में मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूं। कितना 37500। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब करेंगे अपना करेंगे प्रधन्य का 75,000 प्लस 18,000 प्लस 6210 कितना आया 99210। कितना आ रहा है 99210। तो आपको यहां पर लिखना है 99210। अंडरस्टैंड। अब 99210 में से इसको आपको लेस करना है, सिंपल है। 99210 लेस बाय ये अमाउंट को लेस करना है। कितना है 67500। कितना आ गया 31710। अब जो मैं ये डालूंगा 31710, इसको कौन सा नाम दूंगा, लोन अकाउंट का नाम दूंगा। तीनों को क्या दूंगा, लोन अकाउंट का नाम दूंगा। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब करेंगे विक्रम का। चलो 75,000 प्लस कितना है 12,000 प्लस फिर कितना है 4140। कितना आया 91140। कितना आ रहा है 91140। अब मैं यहां भी लिखूंगा 91140। अब 91140 में से क्या करना है आपको 45,000 लेस करना है। कितना करना है 45,000 लेस करना है। कितना आएगा 46,140। अब जो ये 46,140 आ रहा है 46,140 जो आ रहा है इसको कौन सा नाम देंगे, लोन अकाउंट का नाम देंगे। और लोन अकाउंट ऑलवेज कहां जाता है, लोन अकाउंट ऑलवेज आपके क्रेडिट्स में जाता है, आपके लायबिलिटी में जाता है बच्चों। लोन लेते तो कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। तो इसके इंटरेस्ट कहां करेंगे आप लोग, अपने लायबिलिटीज में करेंगे। तो चलो लायबिलिटीज में करेंगे फटाफट। पहले कैपिटल में डाल देते हैं कैपिटल। अभी न्यू कैपिटल आया है, कैपिटल आया है, न्यू निकाले ना हम लोग ने। पहले किसका निकाले, विक्रम का निकाले, तो मैंने विक्रम का लिख दिया। फिर किसका निकाले, प्रधन्य का निकाले, प्रधन्य का लिखा। फिर किसका निकाले, अवनी का तो हमको दिया ही है बच्चों, ठीक है। तो क्या दिया देखो, पहले क्या दिया विक्रम का, कितना दिया 46,140 दिया है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 46,140। अंडरस्टैंड। फिर क्या दिया आपको, प्रधन्य का दिया, यहाँ पे हमने निकाला है प्रधन्य का। कितना दिया 31710 दिया है। तो आपको यहां पे लिखना है 31710। अंडरस्टैंड। फिर हमने किसका निकाला है, अवनी का निकाला है। कितना निकाला है अवनी का हम लोग ने 37500 निकाला है। तो आपको उसको भी लिखने का है, ठीक है। चलो लिखो फटाफट इसको, टैली करेंगे फिर आप लोग। एक मिनट, हमने नीचे वाला अमाउंट लिख दिया। हमने कितना निकाला था 45,000, तो लिखना है 45,000। विक्रम का निकाला था हम लोग ने 45,000, तो विक्रम का लिख दिया हम लोग ने 45,000। उसके बाद किसका निकाला था हम लोग ने, प्रधन्य का 67500।
तो यहाँ पे लिखेंगे 67500। अवनी का कितना दिया आपको? 37500 दिया है, तो आपको अवनी का लिखना है 37500। ओके, अब क्या बोला है, जो हमने लोन अकाउंट निकाला है ये ऑलवेज कहां जाता है? लोन अकाउंट ऑलवेज आपके लायबिलिटी में जाता है, आपके लायबिलिटी साइड। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो कहां जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। आपके ऊपर कर्ज है, आज निकल आपको लोन देना है, तो इसको लायबिलिटी में शिफ्ट कर दो। चलो यहां पे लिख दिया लोन अकाउंट, ठीक है। अब लोन अकाउंट किसको दिया? पहले 46140 दिया विक्रम को, तो लिखेंगे विक्रम 4160, ठीक है। इसका अमाउंट आप लोग क्या करेंगे, अपने इनर कॉलम में लिख लेंगे 4160। अंडरस्टैंड? फिर किसको दिया आपने? 46140। चलो ये हो गया आपका 46140। फिर किसको दिया आपने? 31710 प्रधन्य को दिया है, तो आपको लिखना है प्रधन्य कितना दिया है? 31710। अंडरस्टैंड? 31710। फिर कितना दिया? 37500। किसको दिया? अवनी को दिया है, अवनी लिख दिया। कितना दिया है? 37500। 37500। ओके, अब आपको क्या करना है? इसको कैलसी करना है। क्या करना है बच्चों? इसको आपको कैलसी करना है, तो कैलसी करो फटाफट इसको। चलो अब इसको कैलसी करोगे आप लोग फटाफट। नेक्स्ट पेज पे कैलसी कर लेते हैं इसको। हो गया। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। इसको आपने कैलसी कर लिया था। चलो इसको मैं क्या करूं, पहले रफ करके इसका अमाउंट मैंने ऊपर लिख दूं। इसका कैपिटल कितना था हमारे पास? 37500 था। ओके, चलो अब इसको टैली हो गया। सिर्फ इसमें टैली करने के लिए हम लोग ने एक्सेस जो अमाउंट दिया वो लोन था हमारा, तो हमने लोन में शिफ्ट कर दिया है। अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है। 46140 प्लस 31710 कितना हो गया? 77850। कितना हो गया? 77850। ओके, चलो अभी कैलसी कर लो इसको फटाफट। 1,05,000 प्लस 77850 प्लस 45,000 प्लस 67500 67,500 प्लस 37,500 कितना आ गया? 332,850। तो यहां पे मैं कितना लिखूंगा? 332,850। अब असेट साइड का आपको टैली करने से पहले आपको क्या करना है? कैश अकाउंट टैली करना है ना बच्चों। तो कैश अकाउंट हमारा किधर है? देखो ये रहा हमारा कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट को फटाफट टैली करेंगे आप लोग। कितना आएगा देखो? 7,500 प्लस 37,500 प्लस 30,000 कितना आ गया? 75,000। अब यहां पे कोई अमाउंट है क्या? नहीं है, तो आप लोग यहां पे क्या करेंगे? 75,000 यहां पे क्या करेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना करेंगे? 75,000 टैली होने के लिए। तो आपके असेट्स में कितना आएगा बच्चों? 75,000 आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कैश कितना आएगा? 75,000। चलो अब इसको भी टैली कर लो फटाफट। हो गया सब एडजस्टमेंट। चलो पहले क्या है? 45,000 है। 45,000 प्लस फिर कितना है? प्लान कितना है? 45,000 45,000 फिर प्लस फिर कितना है? 2,700 प्लस फिर कितना है बच्चों? देखो 8250 82,500 82,500 फिर कितना है? 82,650 फिर कितना है? 75,000 कितना आ गया? 3,32,850
850। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो अभी हम लोग आंसर चेक करेंगे, हमारा आंसर राइट है क्या रॉन्ग है। हमको यहाँ पे आंसर लिख गया है, मेंशन किया है, कितना आया है, आरपी कितना आया है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया है, 10,350। हमारा आंसर कितना आया है, 10,350। अंडरस्टैंड बच्चों? इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा, देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। 4140 प्लस 6210 कितना आया, 10,350। ये दोनों को अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 10,350। मतलब आपका सम क्या है, राइट है। फिर क्या करना है, आपको बैलेंस शीट देखना है। बैलेंस शीट आपका कितना आया बच्चों, 332,850। यहां पे कितना दिया, देखो 3,32,850 दिया हुआ है बैलेंस, बरोबर। आपको खाली कंफ्यूजन कहां हुआ पता है क्या, आपको कंफ्यूजन हुआ है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मैंने आपको बता दिया कि आपको न्यू कैपिटल अकाउंट निकालना है, तो न्यू कैपिटल अकाउंट अगर आप निकालते हैं बच्चों तो ऐसे निकालना है आपको। देखो मैंने आपको यहां पे सिखा दिया था, ये देखो, ये देखो सिंपल है। अभी पहले अवनी का अपने को दिया है ना, खाली अवनी को कैपिटल दिया है। अवनी का कितना दिया है, अवनी का रेशो कितना है बच्चों, अभी यहां पे देखो अवनी का रेशो कितना है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। एंड उसका कैपिटल कितना है 37,500। अब हमारे पास विक्रम का क्या है, विक्रम का खाली हमारे पास न्यू रेशियो है, न्यू कैपिटल दिया है क्या बच्चों, नहीं दिया है। तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू, अभी विक्रम का कितना नया रेशियो दिया है, देखो विक्रम का 6 दिया हुआ है एंड पढ़ने का 9 दिया है, तो विक्रम का 6 ले लो फटाक से। चॉप करो, 6 इंटू 37500 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, 45,000 आ गया। सिंपल है ना। देखो जब आप ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 इंटू 37500 तो आपको आएगा 22500। ठीक है, अब इसको क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइडेशन हो जाएगा, क्रॉस है तो 5 से आपको क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। जब आप डिवाइडेशन करेंगे तो आपका कितना आएगा, 45,000 आएगा। तो जैसे मैंने इसको निकाला है वैसे आपको उसको निकालना है। तो अब जो अमाउंट मैंने निकाला है वो मैं कहां डालूंगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, टू बैलेंस ब्रोक डाउन 45,000। वैसे आप उसका निकालेंगे तो उसका भी आपको इतना आएगा। अवनी का आपको दिया है 37,500। अभी आपके क्वेश्चन में क्या बोला, जब आप टैली करेंगे तो जहां पे आपका अमाउंट बचेगा, जहां पे आपको एक्सेस अमाउंट डालना है उसको कौन सा नाम देंगे, उसको आप लोग लोन अकाउंट का नाम देंगे। तो मैंने देखो यहाँ पे कुछ कम पड़ रहा था क्या बच्चों, नहीं कम पड़ रहा था, मैंने यहाँ पे अमाउंट डाला क्या, नहीं डाला, डैश कर दिया तो यहाँ पे बराबर आया। बट यहाँ पे क्या अमाउंट कम पड़ रहा था तो मैंने यहाँ पे अमाउंट शिफ्ट करके ट्रांसफर किया, तो उसको मैंने कौन सा नाम दिया, लोन का नाम दिया। अब लोन आपको पता है, अगर मैंने लोन दिया है तो लोन का अकाउंट का इंटरेस्ट कहां आता है, आपके लायबिलिटी साइड में आता है। तो मैंने लायबिलिटी में जाके लोन का इंटरेस्ट कर दिया। देखो सिंपल है, ये देखो लोन का इंटरेस्ट मैंने कर दिया यहाँ पे इजी वे में। अब इसको जब आप लोग टैली करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, देखो ये तो हो गया। आप इसको भी टैली करके बाहर लिख दीजिए अगर आपको लिखना है तो, और नहीं लिखना है तो भी चलेगा, डिपेंड अपॉन यू। बट मैं कर देता हूं 45,000 प्लस 67,500 प्लस 37,500 कितना हो गया, 1,50,000। अंडरस्टैंड। अब प्लस कर लो, 1,05,000 प्लस 70,850 प्लस कितना आ गया, 3,32,850। ओके अंडरस्टैंड। तो सम सीधी था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, खाली क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। अभी आपको यहाँ पे खाली कंफ्यूजन क्वेश्चन एक ही था कि आपका जो भी एक्सेस अमाउंट है उसको आपको लोन का नाम देना है। अगर आपने लोन का नाम दिया है तो आपको लोन को शिफ्ट भी करना है, जहां पे आपका अमाउंट कम पड़ रहा है उतना आप क्या कर रहे हो, लोन दे रहे हो। और लोन दे रहे हो तो कल का आप लोन लोगे ना उनसे, तो लोन कहां पे आता है, आपके लायबिलिटी में आता है, आपके कर्जे में आता है। लायबिलिटी कर्जा होता है तो आपको आपकी लायबिलिटी में सिर्फ शिफ्ट करना और कुछ नहीं करना। आप उतना करेंगे तो आपका आंसर टैली आराम से हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपके डाउट्स इस क्वेश्चन में पूरे क्लियर हो गए रहेंगे। मैंने पूरे डाउट्स क्लियर कर दिया होगा। आपको प्रैक्टिस करना है एंड सम्स की जितना हो सके उतना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जितना आप सम्स के प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके डाउट्स कम होते रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेम लगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।